हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राहुल गांधी बोले मोदी जी की 30,000 करोड़ की चोरी पकड़ी न जाए, इसके डर से आलोक वर्मा को दोबारा पद से हटा दिया गया। सीबीआई चीफ पद से दोबारा हटाए गए आलोक वर्मा मामले में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि उन्होंने 30,000 करोड़ रुपए की चोरी करके इसे अनिल अंबानी को दे दिया है। इसका डर उनके दिमाग में बैठ गया है, वो रात भर सो नहीं पाते। आलोक वर्मा को लगातार 2 बार हटाए जाने से साफ है कि मोदी जी डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सिलेक्टिव कमेटी द्वारा 10 जनवरी को सीबीआई निदेशक पद से हटाए जाने के बाद आलोक वर्मा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। वर्मा ने आज कहा है कि झूठे, बेहद कमजोर और अप्रामाणिक इल्जाम लगाकर मुझ पर कार्रवाई की गई है। ये इल्जाम ऐसे शख्स ने लगाए हैं जो मुझसे बैर रखता है। आलोक वर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि सीबीआई की स्वतंत्रता सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि उस पर किसी बाहरी शक्ति का दबाव न हो। मैं संस्था की अखंडता बनाए रखने की कोशिश की, जबकि इसको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि राकेश वर्मा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 3 दिन पहले ही दोबारा सीबीआई चीफ नियुक्त हुए थे। तभी से ये कयास लगाया जा रहा था कि मोदी सरकार उन्हें जल्द ही हटा सकती है, क्योंकि वर्मा राफेल जांच की ओर रुख कर सकते हैं, और ऐसा हुआ भी। वर्मा को सीबीआई चीफ जैसे अहम पद से हटाकर फायर सर्विसेज, होमगार्ड विभाग और सिविल डिफेंस का महानिदेशक बना दिया गया। सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा और उनके बाद नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मोदी के करीबी राकेश अस्थाना के बीच भ्रष्टाचार का आरोप प्रत्यारोप के बीच सरकार ने दोनों की ही शक्तियां लेकर उनको छुट्टियों पर भेज दिया था। आलोक वर्मा ने सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को 77 दिन बाद दोबारा सीबीआई चीफ नियुक्त कर दिया गया। साथ ही मोदी सरकार को फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा सीबीआई चीफ निदेशक पद पर बहाली मिलने के बाद आलोक वर्मा पूरे फॉर्म में चल रहे थे। 77 दिन बाद सीबीआई मुख्यालय पहुंचे सीबीआई चीफ ने उनकी गैर मौजूदगी में किए गए सारे ट्रांसफर कैंसिल कर दिए गए। ये सारे ट्रांसफर ऑर्डर एम नागेश्वर राव ने दिए थे, जो वर्मा की गैर मौजूदगी में सीबीआई के अंतरिम निदेशक बन गए थे। सीबीआई चीफ ने 10 जनवरी को अपने ऑफिस में दूसरे दिन ताबड़तोड़ 5 अधिकारियों का भी तबादला किया था। जिन अधिकारियों के तबादले को वर्मा ने रोका था, उनमें वो अधिकारी भी शामिल थे जो मोदी सरकार के करीबी माने जाने वाले राकेश अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे थे। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। आलोक वर्मा बोले, सीबीआई को बर्बाद होने से बचाना हो, मैंने कोशिश की मगर मुझे ही हटा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सिलेक्टिव कमेटी द्वारा 10 जनवरी को सीबीआई निदेशक पद से हटाए जाने के बाद आलोक वर्मा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। वर्मा ने आज कहा कि झूठे, बेहद कमजोर और अप्रामाणिक इल्जाम लगाकर मुझ पर कार्रवाई की गई। ये इल्जाम ऐसे शख्स ने लगाए हैं जो मुझसे बैर रखता है। आलोक वर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, सीबीआई की स्वतंत्रता सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि उस पर किसी बाहरी शक्ति का दबाव न हो। मैं संस्था की अखंडता बनाए रखने की कोशिश की, जबकि इसको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि राकेश वर्मा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 3 दिन पहले ही दोबारा सीबीआई चीफ नियुक्त हुए थे। तभी से ये कयास लगाया जा रहा था कि मोदी सरकार उन्हें जल्दी ही हटा सकती है, क्योंकि वर्मा राफेल जांच की ओर रुख कर सकते हैं, और ऐसा हुआ भी। वर्मा को सीबीआई चीफ जैसे अहम पद से हटाकर फायर सर्विसेज, होमगार्ड विभाग और सिविल डिफेंस के महानिदेशक बनाया गया। सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा और उनके बाद नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मोदी के करीबी राकेश अस्थाना के बीच भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोप के बीच सरकार ने दोनों की शक्तियां लेकर उनको छुट्टी पर भेज दिया। आलोक वर्मा ने सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी, जिस पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को 77 दिन बाद दोबारा सीबीआई चीफ नियुक्त कर दिया गया। साथ ही मोदी सरकार को फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट से दोबारा सीबीआई निदेशक पद पर बहाली मिलने के बाद आलोक वर्मा पूरे फॉर्म में चल रहे थे। 77 दिन बाद सीबीआई मुख्यालय पहुंचे सीबीआई चीफ ने उनकी गैर मौजूदगी में किए गए सारे ट्रांसफर कैंसिल कर दिए। ये सारे ट्रांसफर ऑर्डर एम नागेश्वर राव ने दिए थे, जो वर्मा की गैर मौजूदगी में सीबीआई के अंतरिम निदेशक बनाए गए थे। सीबीआई चीफ ने 10 जनवरी को अपने ऑफिस के दूसरे दिन ताबड़तोड़ 5 अधिकारियों के तबादले भी किए थे।
जिन अधिकारियों के तबादले को वर्मा ने रोका था, उनमें वो अधिकारी भी शामिल थे जो मोदी सरकार के करीबी माने जाने वाले राकेश अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में की जांच कर रहे थे। मोदी जी, अगर आलोक वर्मा भ्रष्टाचारी हैं तो जेल भेजने के बजाय उन्हें फायर डीजी क्यों बनाया गया? आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक पद से हटाकर फायर सेफ्टी विभाग के डीजी बनाए जाने पर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। अब पत्रकार विनोद कापड़ी ने इस पर सवाल खड़े करते हुए केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, सिलेक्ट पैनल ने आलोक वर्मा के खिलाफ जिन आरोपों को प्रथम दृष्टया सही माना है, उस आधार पर तो आलोक वर्मा को फायर सर्विस की डीजी होने के बजाय तिहाड़ में होना चाहिए। क्या सरकार जवाब देगी कि एक भ्रष्टाचारी जब सीबीआई डायरेक्टर नहीं हो सकता तो डीजी फायर सर्विसेज कैसे हो सकता है? आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक पद से हटाने का फैसला गुरुवार को पीएम मोदी के आवास पर हुई सिलेक्ट कमेटी की बैठक में लिया गया। तकरीबन 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में पीएम मोदी के अलावा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जस्टिस ए.के. सीकरी और लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे। हालांकि बैठक में खड़गे ने आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक पद से हटाए जाने का विरोध किया, लेकिन पीएम मोदी और जस्टिस सीकरी वर्मा को हटाने के पक्ष में रहे। इस फैसले पर सवाल खड़े करते हुए खड़गे ने कहा कि सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग से पहले ही ट्रांसफर का फैसला ले लिया गया था। इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को उनके पद पर बहाल कर दिया। उन्हें सरकार ने करीब 2 महीने पहले जबरन छुट्टी पर भेज दिया था। अधिकारियों ने बताया कि इस मुद्दे पर कमेटी की ये दूसरी बैठक है। इससे पहले बुधवार को हुई बैठक बेइंतजार रही थी। 77 दिन बाद सीबीआई मुख्यालय पहुंचे सीबीआई चीफ फॉरेन एक्शन में आ गए थे। उन्होंने उनकी गैर मौजूदगी में किए गए सारे ट्रांसफर रद्द कर दिए थे। ये सारे ट्रांसफर ऑर्डर एम नागेश्वर राव ने दिए थे, जो वर्मा की गैर मौजूदगी में सीबीआई के अंतरिम निदेशक बनाए गए थे। सीबीआई चीफ ने आज 10 जनवरी को अपने ऑफिस के दूसरे दिन ताबड़तोड़ 5 अधिकारियों के तबादले भी किए थे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दिखाई गुंडागर्दी तो नगर निगम कर्मचारियों ने दौड़ा कर पीटा। बजरंग दल कार्यकर्ता के बीच सड़क में पिटाई का मामले सामने आया है। खबर यूपी के आगरा की है। यहाँ गुस्साए नगर निगम के कर्मचारियों ने बजरंग दल के महानगर अध्यक्ष को दौड़ा कर पीट दिया। इसके बाद गुस्साए लोगों ने एमजी नगर पर भी जाम लगाए। खबर के अनुसार ताजगंज के धांधुपुरा में नगर निगम की जमीन को लेकर नगर निगम कर्मचारियों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद बजरंग दल के अध्यक्ष गोविंद पाराशर नगर निगम आ गए। बताया जा रहा है कि गोविंद ने सहायक नगर आयुक्त अनुपम शुक्ला के ऑफिस में तोड़फोड़ और मारपीट की। पुलिस की सूचना मिलते ही स्थान पर पहुंची और गोविंद पाराशर को गिरफ्तार हिरासत में ले लिया। पर जब पुलिस आरोपी को अपने साथ लेके थाने जा रही थी तो गुस्साए नगर निगम कर्मचारियों ने गोविंद को पुलिस से छुड़ाकर पीटने लगी। पुलिस ने काफी कोशिशों के बाद कर्मचारी गोविंद को बचाया, मगर गुस्साए कर्मचारियों ने सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस ने गोविंद के खिलाफ केस दर्ज करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद कर्मचारी शांत हुए। कैग रिपोर्ट में शिवराज सिंह की खुली पोल। 15 साल में भाजपा ने करोड़ों का किया घोटाला। मध्य प्रदेश में सरकार बदलते ही भाजपा ने 15 साल में जो घोटाला किया, उनका अब खुलासा हो रहा है। कैग की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि शिवराज सरकार के समय करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। ये घोटाला वाणिज्य कर, वाहन कर, स्टॉम्प पंजीकरण, खनन जल उत्पादक शुल्क में हुआ। इन सभी विभागों में सरकार खजाने से 6,270.37 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। कैग रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा के कार्यकाल में प्रदेश की पेंच परियोजना में करीब 376 करोड़ की अनियमितता सामने आई है और सामाजिक उपक्रमों में 1,224 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं जनजाति के लिए विद्यालय छात्रावास के संचालन में 1,047.44 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा को सत्ता से बाहर करते हुए भारी मात्रा में वोट पाकर सत्ता पर काबिज हुए। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।